चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। पृथला से पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशी रहे दीपक डागर। आज खास चर्चा इससे करेंगे क्योंकि पिछले 1 या 2 दिनों से पृथला में एक राजनीतिक हलचल मची हुई। कुछ ग्राम पंचायतों के गांव का विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है। इस संदर्भ में जब मेरी बीडीपीओ पूजा शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रतिनिधि तो छोड़िए, किसी आम व्यक्ति को भी जानकारी दे सकते हैं क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने पृथला विधानसभा पूरे पृथला परिवार को, जो मेरे पे उन्होंने लाड प्यार बनाया, जो मान और सम्मान दिया और मेरे को अपने आप में विश्वास दिलाया, उन सभी पृथला परिवार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मेरे पे अपना वो विश्वास बनाए रखें, उसकी भी कामना करता हूं। आजकल राजनीतिक हलचल है पृथला में, इसी संदर्भ में आपने भी बुलाया, क्या है कारण? भाई, मैं कल अपना व्हाट्सएप देख रहा था तो अपने बीडीओ हैं अपने पूजा शर्मा जी, उनका एक लेटर देखा मैंने। और वो टेकचंद शर्मा जी हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो बीजेपी को बदनाम करने पे लग चुके हैं। भाई, बीजेपी को टिकट दे दी उन्होंने, बहुत अच्छा किया, पर बीजेपी को बदनाम तो ना करें। हमारी भी पार्टी है बीजेपी। अब उन्होंने चंद सरपंचों के कामों का ब्यौरा निकलवाया है, चलो अच्छी बात है। इससे पहले कहाँ गए थे? और जनता सवाल करती है कि उन्होंने अपने मुख से वो बोलते हैं कि 2,500 करोड़ के 2,500 करोड़ के उन्होंने काम किए। उनका भी जनता ब्यौरा मांगती है कि उन्होंने कितना कमीशन लिया जी। समाज भी ये मानता है। उन्होंने जो काम भी करे हैं, मैंने बहुत सी उनकी चौपाड़ों देखी हैं, एक भी चौपाड़ जाके देख लो, किसी की भी छत सही हो, सारी टपकती है, सारी खराब है। जनता भी मांगती है भाई, 2,500 करोड़ के काम किए, उसका कमीशन कितना आया, वो कमीशन वो भी तो बताएं। सरपंच तो जो बताएंगे, उनका भी तो दायित्व बनता है कि वो भी अपने कर्मों को बताएं भी मैंने भी ऐसा किया। ऐसा तो नहीं कि कुछ सरपंचों से ब्यौरा मांग लेगा तो इसमें गलती भी क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ब्यौरा मांगा गया है तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन आप एक साथ उन सरपंचों के समर्थन में खड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं? भाई देखो, सरपंचों को हम, आप कह रहे हो सरपंचों के समर्थन में हम खड़े हुए हैं। ये पहले ये चंद सरपंच उन्होंने मांगे, जो मैं मानता हूं कि उन्होंने इनको वोट नहीं दिए। अच्छा भाई, जिनको फिर मांगे तो पूरे 104 गांवों का ब्यौरा मांगे ना। अच्छा भाई, चंद ही लोगों का क्यों मांगते हैं जी। भाई? जैसे छायसा का, बेवलपुर का, मांदकौल का, देवली का और पनहेरा खुर्द का, ये चंद लोगों को मांगे ना, सारों का मांगते जी। भाई, वोट आदमी अपने व्यवहार से और दिल से देता है, दबाव की राजनीति नहीं। और मैं तो सरासर कहूंगा, आप एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे, एक दूसरे के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, इसलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। भाई देखो, क्योंकि सबसे पहले पृथला में मुद्दा उठाने वाले आप ही हैं इस बात को। देखो, मैं मुद्दा नहीं उठा रहा, मैं तो अपने बीजेपी पार्टी को आगाह कर रहा हूं कि ऐसे आदमी अगर बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी की बदनामी होगी। अभी हमारी पार्टी ने शपथ ग्रहण भी नहीं करी है, उससे पहले ही सरपंचों पर दबाव की राजनीति चालू कर दी है और ये सरासर गलत है। हम भी तो बीजेपी के हैं, हम कहाँ से बीजेपी में है? अभी भी 100% बीजेपी में नहीं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं आप? बीजेपी के खिलाफ चुनाव थोड़ी लड़े, अगर लड़ते तो हमसे कोई आता ना मनाने। अच्छा भाई, कोई मनाने तो आता, हम बीजेपी की थे, हैं और रहेंगे। कोई मनाने तो आता, हमसे बोलता तो सही कि चुनाव ना लड़ो, चुनाव ना लड़ो। अच्छा, तो ये तो सब रणनीति है और ये गलत व्यवहार है जी। हम तो कहेंगे कि पहले अपने गिरबान में झाके, जब दूसरे को बोले। चलिए, क्या चाहते हैं आने वाले समय में आप? मैं तो यही चाहता हूं, हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है और दबाव की राजनीति नहीं करती, भेदभाव की राजनीति नहीं करती। हम तो अपने बीजेपी जो प्रत्याशी है उनसे यही कहेंगे, भाई ऐसा मत कर और सबको साथ लेके सबका काम करने का प्रयत्न कर, ना कि किसी को दबाव की राजनीति के साथ छेड़खानी करने का काम। डॉक्टर साहब, अगर आप बीजेपी के हैं, आप कह रहे हैं जैसे बीजेपी में हैं, तो आपसे एक सवाल है कि पृथला में कमल नहीं खिल पाया, कारण कुछ भी रहे वो अलग चीज है। अब जनता या सरपंच ये सोचते हैं कि फंड कैसे आएगा, क्योंकि कभी भी पृथला में कमल नहीं खिल पाया। देखो, बीजेपी पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास और सबसे पिछड़े हुए का विकास
बीजेपी पार्टी करना जानती है। सबको फंड भी मिलेंगे और सबके हिसाब से ही काम होंगे, और एक तरफा जो लहर आई है ये लहर और ज़्यादा बनेगी, और आप ये देखोगे कि एक नया हरियाणा विकसित होने के जो सपने ले रखे हैं युवा साथियों ने वो सारे पूरे होंगे। किसान हों, गरीब हों, दलित हों, एससी हों, बीसी हों, सबका साथ हो लेके सबका काम करने का प्रयत्न हमारी बीजेपी सरकार करेगी। अब दीपक डागर के नेता का आस्था का केंद्र बदल चुके हैं, कोई दूसरा नेता बन गया आस्था का केंद्र? आस्था का केंद्र जो पहले थे वो ही है। क्या नाम है, नाम भी बता दो ये दोबारा। दीपक डागर है जाजरू, ये कपड़े बदल सकता है, आस्था नहीं बदल सकता। हमारे पहले भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे, हमारी आस्था थी, आस्था है और आस्था रहेगी। चलिए, धन्यवाद। देखिए, दीपक डागर को आपने विस्तार से सुना, बड़े बेबाकी से सवालों का जवाब दिया है आपने, बड़े बहुत कम सुना हुआ ऐसे, लेकिन इन्होंने कहा है कि जनता के हितों के लिए हमें चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। रही बात पार्टी की, तो मैं आज भी बीजेपी में हूं, ऐसा इनका ये कहना है। इन्होंने कहा है कि अगर मैं बीजेपी के रणनीतिक हिस्सा नहीं होता तो वो मुझे या तो मनाने के लिए आते या मुझे वो निकाल देते। चलिए, ये अलग पार्टी स्तर की बातें, हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।